नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर बात बिहार की, क्योंकि बिहार के इर्द गिर्द ही पूरे देश की सियासत इस समय सिमट गई है। इस पूरी सर्दी में अगर कहीं गर्मी है सियासी तो सिर्फ बिहार में है। बिहार में देर रात लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोले तो अमित शाह ने ललन सिंह को खड़ा कर दिया। और खड़ा कर दिया, ये मान सकते हैं आपके दरवाजे पर खड़ा कर दिया, जिस दरवाजे से नीतीश कुमार लालू के घर में एंटर कर सकते थे। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का स्वागत है, साथ में आते हैं तो मिल बैठ के हम लोग बात करेंगे, हम जो कुछ भी पुराना है उसको माफ भी कर देंगे। लालू यादव के अगर माफी वाले दिल की बात करें तो उस पर चर्चा भी डिबेट में हम करेंगे, वो पहले से बहुत बड़ा रहा है। इस मामले में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव इस देश के दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने धुर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी मौके मौके पर माफ किया है। उनकी पार्टी से बगावत करके जाने वालों को भी उन्होंने दोबारा गले लगाया है। तो लालू यादव के इस बयान के बाद पूरे देश में बिहार की चर्चा शुरू हो गई, जो लगातार पिछले एक पखवाड़े से चल रही है, लेकिन जोरों पर हो गई कि क्या अब फाइनल वक्त आ गया है। लेकिन लालू यादव के इस ऑफर के बाद, जो कहते हैं सियासी गेट खोलने के बाद, नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आता है। रिएक्शन किसका आता है? ललन सिंह का। और ललन सिंह कहते हैं कि लालू जी क्या बोलते हैं वो तो लालू जी ही जाने, लेकिन हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन उसी वक्त जब मजबूती से एनडीए में ही रहेंगे कह रहे थे, उसी वक्त नीतीश कुमार के एक मंत्री का बयान आता है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। जेडीयू में ही क्या दो विचार चल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की खामोशी इसी वजह से है कि वो फैसला, अंतिम फैसला लेने के पहले जेडीयू में अपने साथियों का रुख देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन अब शाह के पीछे खड़ा हो चुका है और कौन है जिसके लिए अभी भी नीतीश कुमार ही उनके लिए सर्वोच्च नेता हैं। ये सारा इस चर्चा में हम समझेंगे। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाऊ। दो तीन बातें चर्चा शुरू करें उसके पहले, ललन सिंह, केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी थी, याद होगा नीतीश कुमार को। उसका जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया था, जवाब दिया था संजय झा ने। चिट्ठी थी नीतीश के लिए। लालू यादव ने देर रात, लालू यादव ने दरवाजे खोले नीतीश के लिए। नीतीश की दोस्ती भाईचारे का जो है उन्होंने हवाला दिया, नीतीश की माफी की बात की, नीतीश के साथ सरकार चलाने की बात की। लेकिन मैदान में कौन आ रहा है? ललन सिंह आ रहे हैं। एक बात और साथ में जोड़ दें, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। उस वक्त पत्रकारों ने नीतीश कुमार से भी लालू यादव के ऑफर के बारे में पूछ लिया। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है भाऊ। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार से पूछा, नीतीश कुमार ने पत्रकारों के हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके आगे बढ़ गए। नीतीश कुमार ने ना हाँ बोला ना बोला, हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। फिर ललन सिंह क्या नीतीश कुमार से बड़े हैं? क्या नीतीश कुमार के फैसले अब ललन सिंह करेंगे? क्या नीतीश कुमार अपने फैसले लेने लायक नहीं है? या नीतीश कुमार अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा चावल पका है, कौन सा चावल कच्चा है, या चावल में कौन से कंकड़ है जो फंस जाएंगे, दांत के नीचे आ जाएंगे। महेश्वर हजारी, जिनके बेटे सनी हजारी हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, बेटे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथियों में से और नीतीश की सरकार में मंत्री हैं। महेश्वर हजारी ने कहा है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता। ये वही बात है जो 24 दिसंबर को भाई वीरेंद्र ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए साथ आते हैं नीतीश कुमार तो उनका स्वागत है। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। यानी भाई वीरेंद्र, महेश्वर हजारी, नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा और लालू यादव, ये सारे किरदार हैं जिसमें मुख्य दो किरदार हैं लालू यादव और नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार के मन को पढ़ते हुए अमित शाह ने जेडीयू की अपनी फौज को नीतीश को काउंटर करने के लिए, डराने के लिए उतार दिया है भाऊ?
देखिए आशीष, मैं तो बार बार कहता हूं कि भाजपा की जो रणनीति है उसमें एक बहुत मजबूत सेक्शन वर्टिकल है उनका, जिसे हम स्लीपर सेल कहते हैं। हर हम्म। राजनीतिक दल में भाजपा के स्लीपर सेल है। कोई ईडी के डर से हो, कोई सीबीआई के डर से हो, कोई पैसे के लालच से हो, कोई पद के लालच से हो, कोई अपने भविष्य के सुरक्षित होने के लालच से हो। लेकिन फिर उसमें कांग्रेस भी आती है, उससे जेडीयू भी छुटी हुई नहीं। तो जब केजरीवाल का जिक्र किया, केजरीवाल ने चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी, एक मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखी, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। दोनों के संबंध भी बहुत बढ़िया है। नीतीश हम्म। खुद ही केजरीवाल को लेके आए थे इंडिया गठबंधन में, जब नीतीश हम्म। इंडिया गठबंधन की नींव डाल रहे थे। ऐसे में संजय झा उसका पत्र का उत्तर देते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय झा और लल्लन सिंह करते हैं। हम्म। ये दोनों का आप रोल लगातार देखिए। एनडीए की मीटिंग होती है, उसमें अमित शाह तक होते हैं, संजय झा के घर पे होती है, हम्म। लल्लन सिंह तक जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं होते। लल्लन सिंह को तो अमित शाह का एक्सेस है, हम्म। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं है। अब जनता दल यूनाइटेड में, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर, ये दो पार्टियां बनी। तो जैसा ही लालू यादव जी ने कहा, और ये लालू जी ने पहली बार नहीं कहा, लालू जी ने कभी नहीं कहा कि नीतीश हमारे साथ नहीं रहे। वो अक्सर नीतीश जाने के बाद भी, अरे आ जाए तो आ जाए, नीतीश के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़के नीतीश फिर आरजेडी के साथ गए थे, तब भी लालू ने दरवाजे खोले थे। तो जो पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध है, तो लालू ने कहा कि हम माफ कर देंगे, लालू उम्र से बड़े हैं। और आपने सही कहा कि मुलायम सिंह और लालू यादव ये दोनों ऐसे शख्स है राजनीति में, उसमें मुलायम जी तो नहीं रहे, कि जिन्होंने कभी भी कोई चीज मन में नहीं रखी। हम्म। वो बड़े दिल के, जिसको बड़ा दिल बोलते हैं, सिर्फ सीना 56 इंच का होके नहीं चलता है, उसमें दिल भी बड़ा चाहिए। ये बड़े दिल वाले लोग हैं। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार, सरकार, सुशासन, कुशासन, हम्म। जंगल राज, इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक उसका यदि मैं विश्लेषण करूं तो लालू यादव ने कहा, उस पे नीतीश ने हाथ जोड़ के नरोवा कुंजरोवा करके निकल हम्म। गए। ने नीतीश कह सकते थे कि अरे भाई लालू जी को क्या है, वो तो 10 बार बुलाए, हम चाहे तो ना, हम्म। हम इंडिया में हैं, रहेंगे और थे। अब लल्लन सिंह किस हैसियत से बोले, चलिए यही बात करते हैं। हम्म। क्या वो पार्टी के सदस्य है, पार्टी के नेता है, हम्म। क्या वो प्रवक्ता है, हम्म। क्या वो पार्टी के पदाधिकारी है, क्या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, हम्म। क्या वो सिर्फ एक लॉलीपॉप लेके बैठे हैं, केंद्र ने उनको मंत्रालय दिया है और सत्ता का मक्खन खा रहे हो, वो भी खुरचन मिल रही है उनको। हम्म। दिल्ली में तो सत्ता का मक्खन एक ही आदमी खा रहा है, बाकी तो खुरचन पे जी रहे। हम्म। तो ये जो है, इन्होंने तुरंत कह दिया कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में हैं। इसका मतलब ये नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा धड़ा एनडीए के साथ है। हम्म। देयर यू गो। तो नीतीश कुमार के तरफ से भी ये जो बयान नीतीश के बहुत नजदीकी लोगों से आए, हम्म। उनके कैबिनेट मंत्री के आए, कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता। हम्म। ये उस लल्लन के वक्तव्य का काउंटर था। ये अमित शाह को दिया हुआ रिप्लाई था कि आप इतराओ मत, मेरे पास भी है। हम्म। तो ये पुल एंड पुश चलता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता है नीतीश कुमार का, उन्होंने हमेशा ऐसे, मतलब जहां भी खूटी गाड़ी रेत ही निकली, रेत की दीवार निकली। हम्म। हम्म। उन्होंने जिन पे विश्वास किया, जिनको बड़ा बनाया, वो सत्ता का मक्खन चखते चखते कब पाला बदल गए पता ही नहीं।
नहीं तो यही लल्लन सिंह की हैसियत क्या थी आप भी जानते हैं बिहार की राजनीति। नीतीश की उंगली पकड़ के ही ऊपर उठे ना, उनकी क्या अपनी आभा है, उनका क्या अपना वजूद है। हाँ, जो है नीतीश से करीबी है, बस नीतीश से अरे करीब है, बस चाय वही। पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, जी हुजूरी करने वाले मंत्री बन जाते हैं। मुझे याद है देवीलाल ने कह दिया था ना एक बार हाउस में, जिसको कपड़ा नहीं था उसको कपड़ा पहनने को नहीं, उसको मैंने कपड़ा मंत्री बना दिया। ये तो संविधान की मतलब ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब वो अमित शाह के हाथ में खेलने लगे, और अमित शाह के लिए ये अब दुखती रग हो गई ये बिहार। मतलब ले तो आए नीतीश को, लेकिन नीतीश को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। वो बीच बीच में उनको उबाल आता है, ऐसा भी नहीं उबाल आने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या कर लेगा तो चल भाई। हमारे महाराष्ट्र में बहुत उबाल आया एकनाथ शिंदे को, तो क्या कर लेगा 53 लोगों को दे दो साइड को, जरूरत नहीं हमको, हमारे पास 171 है, 146 से बहुत बड़ी मेजोरिटी है। तो कुल मिलाकर ये जो चल रहा है पुल एंड पुश, ये दोनों तरफ से हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा आकलन है, कि स्लीपर सेल की तादाद ज्यादा हो गई है जनता दल यूनाइटेड में। लेकिन उस सारे स्लीपर सेल के बीच में कल एक ट्वीट आया, पहले रात में बयान आया, उससे पहले लालू यादव ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद ही उस पर हमने उस ट्वीट को समझने की कोशिश की थी, डिकोड करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार के रहते नए साल की बधाई नहीं दी जा सकती है, नए साल की शुभकामनाएं कैसे दें जो जनहितैषी सरकार नहीं है। ये सरकार बदलेंगे, और ऊपर ही लिखा था नया साल नया संकल्प नई सरकार। लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते इस प्रदेश को शुभकामनाएं नहीं दे सकते हम, इस सरकार के रहते। यानी ये सरकार जो भाजपा के साथ है, इस सरकार में नीतीश के साथ आज किया जाए तो चल जाएगा। ये एनडीए की सरकार है, ये नीतीश की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार है। ये नीतीश की सरकार मैं कहता कि नीतीश के पास 100 लोग होते और भाजपा के 20-25 जोड़ की सरकार बनती तो नीतीश की सरकार थी। यह आंकड़ा भाजपा का बड़ा है, और नीतीश उनके एहसान पे बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक एनडीए की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। उन्हें आरजेडी को दूर रखना है, इसीलिए नीतीश को ढो रहे हैं। 2025 के चुनाव में यदि बीजेपी ने 100 क्रॉस कर लिए तो नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, देख लीजिए आप। हाँ, नीतीश की पार्टी जो आपने कहा टूटने की, इसी पर आरिफ मोहम्मद खान, इनके भी किरदार पर चर्चा जरूरी है। जब ललन सिंह की चर्चा हो रही है तो आरिफ मोहम्मद खान संवैधानिक पद पर हैं, राज्यपाल के रूप में गए हैं, शपथ भी ले लिया। राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान के पहुंचते ही कुछ नई चीजें बिहार में देखने को मिली। पहुंच गए राबड़ी आवास, लालू यादव के आवास, राबड़ी देवी के जन्मदिन पर बधाई दी। आरिफ मोहम्मद खान आते ही शपथ से पहले राबड़ी देवी के घर गए, घर जाकर के उन्होंने अश्विनी चौबे के घर गए, खाना खाए। खैर अश्विनी चौबे के घर गए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो भाजपा और एनडीए अब तो उसी के विचारों से भी, मतलब मन से, वचन से, कर्म से, सबसे उसी के साथ है वो आरिफ मोहम्मद खान। लेकिन एक ये जो आशंकाएं, जिस तरीके से नीतीश की खामोशी, ये भी देखना है, एक चुप हजार चुप, मतलब जुबान खुली नहीं रही नीतीश कुमार की। चारों तरफ सियासी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन उनकी जुबान बंद है। कहीं एक आशंका, इस पर मैंने कई जगह पर वो देखा, एक आशंका कहीं राष्ट्रपति शासन की तो नहीं है, क्योंकि ललन सिंह जैसे लोग हैं, पार्टी डिवीजन की बात होगी, चुनाव से पहले सरकार बनाने में इंटरेस्ट किसी का नहीं होगा। और ऐसे हालात में लालू यादव को भी लगेगा कि चलो ठीक है, इसी बहाने कम से कम एक पॉलिटिकल फैक्टर न्यूट्रलाइज होता है। अभी
आशीष, बहुत सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया राष्ट्रपति शासन। हाँ। यदि उन्हें लगा कि नीतीश पलटी मारने वाला है, थोड़ा डाउट भी आया, हम्म। तो समर्थन वापसी का लेटर उनके पास लिखा पड़ा होगा, हाँ। आरिफ जी के पास। हम्म। उनको सिर्फ डेट डालनी है। हम्म। नीतीश मिलने का समय मांगेंगे, हम्म। उसके आधे घंटे पहले की समय होगा हम्म। पत्र का। हम्म। नीतीश विधानसभा भंग करने का बात कहेंगे, उसके पहले ऊपर से मैसेज आएगा, हम्म। यानी गवर्नर साहब से मैसेज आ गया कि पहले आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने आपसे समर्थन वापस ले लिया है। हम्म। ये चालें चली जाएगी, और ये तब हो सकता है आशीष, उसमें एक पेच और है। हम्म। यदि जनता दल यूनाइटेड इंटैक्ट रहा हम्म। और इन्होंने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा, हम्म। तो चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। हम्म। चुनाव आयोग जरूरी नहीं कि चुनाव करवाए। हम्म। चुनाव आयोग एक रिपोर्ट देगा कि अब हालात चुनाव जैसी नहीं है, हमारी पूरी तैयारी नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हम्म। एक एक संभावना वो है। हम्म। और दूसरी संभावना ये है कि नीतीश कुमार को यदि सबक ही सिखाना है, तो फिर नीतीश को विश्वास का मत लेने के लिए कहेंगे, आरजेडी तुरंत समर्थन में उतर जाएगी, हम्म। और नीतीश का आंकड़ा इंटैक्ट हो तो नीतीश समर्थन, मतलब विश्वास का मत पा लेंगे। लेकिन उसी समय यदि जनता दल यूनाइटेड के दो फाड़ हो गए, तो फिर नीतीश नीचे मुंह गिरेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डेविएट करके किस्सा सुनाता हूँ, जो मुझे केसीआर ने सुनाया था 1-to-1 पर्सनली। जब हम मेरी उनसे करीब करीब 36 घंटे की मुलाकात रही। वो मुझे फार्म हाउस पे लेके गए थे केसीआर, हम्म। जब टीआरएस को बीआरएस बनाने का प्रोसेस चल रहा था। तब कुछ हम्म। पत्रकारों से वो अलग अलग मिल रहे थे, मुझसे भी मिले। तब उन्होंने कहा कि जब मैंने विधानसभा भंग की, तो मैंने किसी की कानों कान खबर लगने नहीं दी, हम्म। चुनाव पहले करवाए। और बोले उसके पहले मुझे डाउट था कि चुनाव आयोग यदि चुनाव ही नहीं करवाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। हम्म। तो उन्होंने बहुत ही, अब मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के लोगों से मिलके ये आश्वस्त हो गए थे कि चुनाव आयोग दिल्ली के प्रेशर में नहीं आएगा, मतलब सत्ता के प्रेशर में नहीं आएगा केंद्र के, और चुनाव करवाएगा। और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट बुलाई, और सुबह सुबह घर पे कैबिनेट बुलाई 9:30 बजे, और कहा कि विधानसभा भंग कर रहा हूँ, प्रस्ताव पारित। और कैबिनेट को कहा कि एक खबर बाहर जानी नहीं चाहिए, यदि खबर बाहर गई तो आने वाले चुनाव में टिकट खत्म। कैबिनेट टाइप ट्रिप रही। वहां से वो सीधी गाड़ी लेकर गवर्नर हाउस के पास गए। जैसे ही राज्यपाल को उन्होंने प्रस्ताव सौंपा विधानसभा भंग का, सब सकते में आ गए। राज्यपाल को भी मालूम नहीं था ऐसा होगा। हम्म। और फिर उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया था, बूथ लेवल सम्मेलन, उसी दिन। हम्म। ये प्लानिंग 1 महीने पहले की थी। और जब ये गवर्नर हाउस से बूथ लेवल कमेटी की जो बड़ा सम्मेलन था, उस सम्मेलन में गए, तो तब तक गवर्नर हाउस से खबर लीक हो चुकी थी। हम्म। पूरे मीडिया में हंगामा था, हाउस भंग हो गया, हाउस भंग हो गया, हाउस भंग हो गया। और उन्होंने, केसीआर ने सम्मेलन में आते से ही कोई नमस्कार चमत्कार स्वागत वागत नहीं, कुछ सीधा माइक थमाया, बोला अभी सूची पड़ी जाएगी, ये उम्मीदवार फाइनल हुए हैं, काम पे लग जाओ, चुनाव होने वाले हैं। सम्मेलन इसीलिए बुलाया था। हम्म। तो इतना प्री प्लान करके, इतना सोच के, वो नीतीश के हाथ में नहीं है आज की डेट। हाँ। हाँ। क्योंकि नीतीश, मुझे लगता है घर के बाहर पड़ते से ही ये स्लीपर सेल उनके साथ हो जाते हैं। हाँ। तो नीतीश के साथ वो चीज नहीं है, क्योंकि नीतीश का हाउस ही डिवाइडेड है। जो
केसीआर का नहीं था। दूसरी बात, केसीआर को एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने आश्वस्त किया था कि मैं जिनको आपको मिलवाऊंगा वो विश्वसनीय है और वो ईमानदार आदमी है चुनाव आयोग में, आप हम्म, चिंता न करें। हम्म। ऐसा मतलब कोई नीतीश के पास है ही नहीं, और मुख्य रूप से चुनाव आयोग में ऐसा कोई नहीं है। वही बात मैं कह रहा था, तब राजीव कुमार नहीं थे जिस दौर की ये बात है। तो आज सिचुएशन अलग है, ऑल हाँ। टुगेदर अलग है। तो हम्म, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे करेंगे? हम्म, ऐसी सिचुएशन में आप वो खेल नहीं कर सकते। आप गवर्नर ऐसे बैठे हैं कि आप विधानसभा भंग करने जाओगे, वो बोलेंगे विश्वास का मत दो। हम्म, आपके लिए एक ही चारा है कि आप कहो कि मैं सरकार से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड सरकार से बाहर जा रही है। हम्म, उसमें सरकार गिर जाती है। लेकिन बीजेपी क्लेम करेगी कि फिर सबसे बड़ी पार्टी हम है, हम सरकार बनाएंगे। हम्म, 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 गवर्नर उनको परमिशन दे देगा, भाई ये कोई इलीगल नहीं है। हम्म, और तब जनता दल यूनाइटेड कितना कंबाइन रहता है या टूट के वापस बीजेपी के साथ आता है, ये डर नीतीश को भी सता रहा है हम्म, कि मेरा कुनबा इकट्ठा रहेगा क्या। लेकिन एक एक इतने इतनी सारी अटकलबाजियां बिहार में चल रही हैं 15 दिन से कई बार हम लोग कहते हैं बिहार की वजह से हम लोग भी बड़े संकट में आ जाते हैं। हमारी आपको क्या क्रेडिबिलिटी पे लगता है? हमारी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ रहे हाँ, हैं। हाँ, मैं तो बहुत कहता हूँ कि बहुत नीतीश के गालियां बारे में खाते ना हैं। बोले तो ज्यादा, बहुत ज्यादा ना गालियां बोले तो खाते अच्छा हैं है। बिहार के चक्कर हाँ, में, बिहार के चक्कर में। उसमें अब दर्शक जो है वो नीतीश कुमार को नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को कहां पहुंचा दिया। वो हर दिन इतनी खामोशी, नीतीश कुमार सामने आ जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, अगला उसके बाद न्यूज लॉन्चर पे तो कम से कम हम कह सकते हैं कि एक भी शो नहीं करेंगे, न्यूज लॉन्चर पे नहीं शो होगा। नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कह दे सारी अटकलबाजी आप लोग बंद करिए, नीतीश मैं कुमार मोदी जी के साथ था, नीतीश हूं, रहूंगा। कुमार ने सवाल के जवाब में हाथ जोड़ लिए। हाथ अब जोड़ उन्होंने लिए। मीडिया से सवाल से हाथ जोड़ लिए, बीजेपी से हाथ जोड़ लिए, लालू से हाथ जोड़ लिए, किससे हाथ जोड़ लिए, या अपने आप से हाथ जोड़ लिए? क्या मतलब निकालेंगे? भाई सवाल था, आप कहते हैं कि लालू जी को बोलने की आदत है, बड़े भाई है हाँ, हमारे, हाँ, उनके दरवाजे हमारे लिए कब, हम जब चाहे भाभी के हाथ का चाय पी सकते हैं। हम्म, लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, हम उनके साथ नहीं जा सकते, हम एनडीए का हिस्सा है और रहेंगे। मामला दूध का दूध, पानी का पानी, काम खत्म। हम्म, लेकिन आप हाथ जोड़ना, अपने कैबिनेट मंत्री से कहलवाना कि कोई दोस्त परमानेंट नहीं होता, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता, राजनीति में कुछ भी संभावना का खेल है। उधर अमित शाह अपने कैबिनेट के मंत्री से कुछ बुलवाता है कि ये हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए में थे। हम्म, सब ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। हाँ, कोई खुल के नहीं बोलने वाला है। खुल अच्छा, के आ इतनी जाओ ना। अटकलें और बढ़ जाती हैं। बिहार को लोग, हम लोग तो बिहार पर शो करते हैं कुछ, मतलब तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ बिहार की पत्रकारिता कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत होती है जो पटना में है, बिहार में ही रह के पत्रकारिता कर रहे हैं। वो भी कहते कहते हैं कि भाई हम कैसे खबरें को इनको इग्नोर कर दें। जब जब नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड गिनाने लगते हैं, टाइमलाइन पूरी खोल देते हैं, इस सन को, इस तारीख को याद कीजिए। जब जब नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं, तब तब नीतीश कुमार कुछ खुराफात करते हैं। फिर चुप है, देखिए कितना दिन हो गया, जुबान नहीं खोल रहे, बोल नहीं रहे। जब जब नीतीश कुमार मिलना जुलना लोगों से बंद करते हैं, तब तब नहीं, खेल करते अब हैं। अब अब इसमें ये चुप्पी कौन सी है, ये विश्लेषित करनी होगी। हाँ। ये स्वयं डिक्लेयर चुप्पी है, या मेडिटेशन की चुप्पी है, बदलाव के पहले की आंधी है, मतलब आंधी हम्म। के पहले का खामोशी है, खामोशी, या हाँ। ये ऊपर से मुंह सिलवा दिया गया है, हाँ। या उनके मुंह पे टेप लगवा दिया गया है स्लीपर सेल में। ये खामोशी के मायने क्या है? क्योंकि उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के सगे रहे लोग दनादन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, उनके व्यक्तिगत मित्र वो लगातार संभावनाएं बता रहे हैं, हम्म, हम्म, तो कौन को माने? अब लल्लन सिंह किसके लाल है, ये सबको समझ में आ गया। हम्म,
तो लल्लन सिंह का वक्तव्य हम अमित शाह जी का वक्तव्य मानते हैं। हाँ, हाँ। और यदि बाकी लोगों का वक्तव्य यदि हम उनका माने, तो गुरुजी फिर ये तो टकराव है ही, फिर इसको न्यूज कैसा नहीं समझे? न्यूज तो बहुत आखिर में चर्चा के आखिर में यही कहेंगे, कुछ चीजें दर्शकों को भी गौर से पीछे थोड़ा सा रिमाइंडर में, फ्लैशबैक में जाकर के फिल्म में जाते हैं, सोचना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद भोज रखते हैं दिल्ली में, संजय झा, लल्लन सिंह, संजय झा घर पे होता है। अमित शाह उसमें खाना खाने आते हैं, सभी जेडीयू के सांसदों के साथ खाना खाते हैं। नीतीश कुमार उस पार्टी के मुखिया, वो गायब रहते हैं। और जब नीतीश कुमार आते हैं दिल्ली, तो न लल्लन सिंह होते हैं, न संजय झा होते हैं, मतलब अपनी पार्टी के मुखिया को खाना खिलाने वाला कोई नहीं होता है। और अमित शाह और नड्डा के पास मिलने का वक्त नहीं होता है। ये बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार को दिल्ली वाला जो खेमा है, ये मान चुका है कि अब हम नीतीश कुमार को जरा सा भी भाव नहीं देंगे, इनको न्यूट्रलाइज करेंगे इन्हीं के लोगों के जरिए। लेकिन अभी भी बिहार का जो पत्रकारिता को समझने वाले राजनीतिक पंडितों का समूह है, वो ये कहता है कि विधायक, उनको ये पता है कि अभी भी वो नीतीश के साथ ही रह के जीत के आ पाएंगे, भाजपा के साथ रह के नहीं जीत के आ पाएंगे। और विधानसभा के चुनाव करीब हैं। जो लोग दिल्ली में सांसद बन के बैठ गए या मंत्रालय में बैठे हैं, ललन सिंह जैसे लोग, इनका भविष्य तो 2029 तक सिक्योर है। लेकिन जो विधायक हैं, उनको इसी साल चुनावी मैदान में जाना है। तो वो नीतीश कुमार के साथ बताए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ है। अब वही विधायक ताकत है, बाकी दिल्ली वाले तो उनको गच्चा देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है नीतीश कुमार की खामोशी कब टूटती है और इन अटकलबाजियों पर विराम कब लगता है, या ये विराम लगने से पहले आरिफ मोहम्मद खान, इनकी भी भूमिका पर नजर बनाए रखिएगा। कहीं ये तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़े बहुत एक्टिव महत्वपूर्ण है, है, ये बहुत प्रो एक्टिव है, एक्टिव है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंसान है। और ये वो हाँ, पॉलिटिकल खाटी इंसान है, खाटी पॉलिटिकल इंसान है, जिसने इंदिरा गांधी के समय से चीजों को देखा है। और वो उस समय में भी एक अपना रोल अदा करते थे, एक किरदार थे उस समय में भी, इंदिरा जी के समय में भी। इंदिरा जी के तो समय वो में, फिर किरदार राजीव गांधी के समय में नेपथ्य में नहीं गया शाहबानो। है, वो किरदार नेपथ्य में नहीं गया है, नए कलेवर में उभर के आया है। हाँ, जो उनकी एक्सपर्टीज है वही बिहार में हो सकता है हाँ, कुछ खेल हो कर दे। सकता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, लालू यादव के दरवाजे पर नीतीश कुमार घुसे, उससे पहले ललन सिंह को खड़ा कर दिया गया है। ललन सिंह क्या रोक देंगे, डरा देंगे? ये डर का ही है सब राजनीति में। कभी जो है साम, कभी दाम, कभी दंड, और कभी भेद। ये सब तो कई बार भेद की बात हो चुकी है कि कुछ भेद भी हो सकते हैं, दंड यानी भय भी। तो भय भेद सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। इजाजत दीजिए, कल दोपहर हम फिर मिलेंगे। उम्मीद तो यही करके जा रहे हैं कि कल तक हो सकता है पटाक्षेप हो जाए, लेकिन बिहार का ये सियासी नाटक, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।